जय श्री कृष्ण दोस्तों। उत्कच ने कहा, मुने, आप कृपा के सागर है, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे लौटा दीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर वह मुनि प्रसन्न हो गए जिन्होंने विधाता की 100 नीतियां देखी है, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्म बीत चुके हैं। ऐसे संतों का रोष भी वरदायक होता है, फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री लोमस जी बोले, चाक्षुष मनवंतर तक तेरा शरीर वायुमय रहेगा, इसके बीत जाने पर विवशवत मनवंतर आएगा। उसी समय में 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उक्त शाप के कारण लोमस जी के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया, जो वर और शाप देने में संपूर्ण समर्थ है। उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार है। राजन, एक दिन नंदरानी यशोदा जी के गोद में बालक श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंदरानी उन्हें लड़ा रही थी। थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा। वह उसे गोद में उठाए रखने में असमर्थ हो गई और मन ही मन इस प्रकार विषय करने लगी, अहो, इस बालक में पहाड़ सा भारीपन कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने बाल गोपाल को भूमि पर रख दिया, किंतु ये रहस्य किसी को बतलाया नहीं। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य त्रिनावर्त वहां आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को ववंडर रूप से उठा लिया। तब गोकुल में ऐसी धूल उठी जिसके कारण अंधेरा छा गया और भयंकर शब्द होने लगा। 2 घड़ी तक सबके आंखों में धूल भरी रही। उस समय यशोदा जी नंद मंदिर के आंगन में अपने लाला को ना देखकर घबरा गई। रोती हुई महल के शिखरों की ओर देखने लगी। वे बड़े भयंकर दिखते थे। जब कहीं अपने लाला नहीं दिखाई दिया, तब वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और होश में आने पर उच्च स्वर से इस प्रकार करुण विलाप करने लगी, मानो वज्री के मर जाने पर गौ क्रंदन कर रही हो। प्रेम और स्नेह से व्याकुल हुए गोपियां भी रो रही थी। उन सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह इधर उधर देखती हुई नंद नंदन की खोज में लग गई। उधर त्रिनावर्त आकाश में 1 लाख योजन ऊपर पहुंच गया। बालक श्री कृष्ण उसके कंधे पर थे। उनका शरीर उसे सुमेरु पर्वत की भांति भारी प्रतीत होने लगा। उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वह दानव श्री कृष्ण को वहां नीचे पटकने की चेष्टा में लग गया। ये जानकर परिपूर्णतमा भगवान ने स्वयं उनका गला पकड़ लिया। निशाचर के छोड़ दे कहने पर अद्भुत बालक श्री कृष्ण ने बड़ी जोर से उसका गला दबाया। इससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी देह से ज्योति निकली और घनश्याम में उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे बादल में बिजली। तब आकाश में दैत्य का शरीर बालक के साथ ही एक शिला पर गिर पड़ा। गिरते ही उसका बोटी बोटी चितरा गई। गिरने के धमाके से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी। भूमंडल कांपने लगा। उस समय रोती हुई सब गोपियों ने राक्षस की पीठ पर चुपचाप बैठे बालक श्री कृष्ण को एक साथ ही देखा और दौड़कर उन्हें उठा लिया। फिर माता यशोदा को देखकर वह कहने लगी। गोपियां बोली, यशोदे, तुमने बालक की लालन पालन की रत्ती भर भी योग्यता नहीं है। कहने से तो तुम बुरा मान जाती हो, किंतु सच बात यह है कि कहीं कभी तुमसे दया देखी नहीं गई। भला कहो तो इस प्रकार अंधकार आ जाने पर कोई भी अपने बच्चे को गोद से अलग करता है? तो ऐसी निर्दय है कि ऐसी महान भय के अवसर पर तुमने बालक को जमीन पर रख दिया। श्री यशोदा जी ने कहा, बहनों, समझ में नहीं आता उस समय मेरा लाला क्यों गिरिराज के समान भारी लगने लगा था। इसीलिए उस महाभयंकर ववंडर में मैंने उसे गोद से उतरकर भूमि पर रख दिया। गोपियां कहने लगी, यशोदा जी, रहने दो, झूठ ना बोलो,
कल्याणी, तुम्हारे दिल में जरा भी दया माया नहीं है। ये दूधमुहा बच्चा तो फूल और रूह के समान हल्का है। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।